दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ दो दूसरे चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। बाकायदा मैं उनके लिए ताली बजाना चाहती हूँ। वाह सर वाह, मतलब क्या गजब के लोग हैं आप। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, इतनी खुशी मुझे हो रही है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो कितना सुनता है लोगों की। हालांकि बहुत सारे लोग, खासतौर पर विपक्षी, तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जिनकी सुननी चाहिए उनकी तो सुनते नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। याद है आपको, लोकसभा चुनाव के दौरान तो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस बार जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने थे तो भी ठीक ठाक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता था कि वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना उन्होंने लोगों से बात की है, और कितनी गहन चर्चा के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। और चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों को लेकर इतना सजग होता है कि चुनाव आयोग जानता है कि उसको महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव करवाने, लेकिन सजगता इतनी जबरदस्त होती है कि चुनाव आयोग कहता है नहीं, पहले हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कराएंगे, उसके बाद हम महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराएंगे। मतलब चुनाव आयोग के पास केवल 2 ही राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान का काम था, है ना, बस हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और वो भी चुनाव आयोग ने ठीक से नहीं किया क्या। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। अब चुनाव आयोग ने कल कह दिया कि वोटिंग होगी 5 तारीख को। और ये सब कुछ क्यों हुआ है मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और ऐसा करने के बाद चुनाव आयोग पर बीजेपी का साइड लेने का आरोप क्यों लग रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, हरियाणा में दरअसल ये हुआ कि अचानक कल ये खबर आई, कल शाम को खबर आई कि जो वोटिंग की डेट है वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर कर दी गई है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में, और जो वजह बताई गई है वो है असोज अमावस्या। हुआ ये दोस्तों कि चुनाव आयोग के मुताबिक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक ज्ञापन चुनाव आयोग को मिला कि 2 अक्टूबर को असोज अमावस है, और इस दिन हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान में बड़ी तादाद में बिश्नोई समाज के लोग गुरु जम्भेश्वर की याद में असोज अमावस पर राजस्थान में अपने पैतृक गांव आते हैं, और मेला लगता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे हरियाणा के जो शायद वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग इस मेले में जा रहे होंगे। तो इसीलिए इस ज्ञापन को मद्देनजर चुनाव आयोग ने जो तारीख थी वो आगे बढ़ा दी, और अब असोज अमावस्या क्योंकि 2 तारीख को है, तो अब उसको ध्यान में रखते हुए 5 तारीख कर दी गई है वोटिंग की डेट हरियाणा में इलेक्शन में। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग के पास कोई बहुत भारी भरकम काम तो था नहीं, 2 ही राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था ना, और इतनी भारी भरकम टीम है, और वो टीम आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। मतलब चुनाव आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको जो सैलरी मिलती है वो सब हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना भारी भरकम लोड है काम का, तो क्या कोई एक आदमी नहीं था दोस्तों, पूरी की पूरी टीम में जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, कैलेंडर बन रहा था, जो कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त शेरो शायरी पढ़ पढ़ के बताते हैं कि वो कितनी गंभीरता से डेट्स को लेकर फाइनलाइज करते हैं, डेट्स के बारे में चर्चा होती। तो जब कैलेंडर बन रहा था तो कैलेंडर नहीं निकाला गया था क्या कि इस दिन 2 अक्टूबर पड़ रहा है और गांधी जयंती होती है, इस दिन ये हो रहा है, इस दिन ये त्योहार पड़ रहा है, इस दिन लंबा वीकेंड पड़ रहा है, तो फिर हम चुनाव की तारीखों का ऐलान ऐसे दिन करें जिस दिन ना तो कोई त्योहार है ना ही कोई ऐसा लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है। दोस्तों, ये मैं लफबाजी नहीं कर रही हूँ। इसी चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, ये कहते हुए कि चुनाव की तारीखों को जरा आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है। और इस लॉन्ग वीकेंड में आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, नोएडा में जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन भी वीकेंड पड़ा था, कई जो लोग थे, लॉन्ग वीकेंड पड़ा था तो घूमने चले गए। मुंबई में जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन भी लॉन्ग वीकेंड था, तो बहुत सारे लोग खंडाला वगैरह घूमने चले गए। तो ये होता है, जब शहरों में वोटिंग होती है तो अमूमन लोग वोट करने से अच्छा सोचते हैं लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है कहीं घूमने चले जाएं, और इसकी वजह से वोटिंग कम हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ तीनों सर से, हमारे आदरणीय, परम आदरणीय सर लोगों से, कि आप लोगों ने बैठकर कैलेंडर वगैरह चेक नहीं किया था क्या जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, और आपको पता था कि इस तरह की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो फिर बिना तैयारी के, बिना विचार विमर्श के बस ऐसे ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया। और ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब बीजेपी पहले कह चुकी है कि जरा चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए। मतलब पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा,
फिर बिश्नोई समाज की तरफ से पत्र लिखा गया और फिर चुनाव आयोग ने अचानक से कह दिया कि हाँ, चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाते हैं। अब चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाना ही था तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, कम से कम 4 पत्रकार सवाल पूछ लेते मुख्य चुनाव आयुक्त से कि शेरो शायरी करने में आप इतना वक्त ज़ायर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा ये भी बता दीजिए कि ये जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी क्या कि एक त्योहार पड़ रहा है और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, लोग वोटिंग देना छोड़ घूमने चले जाएंगे या लोग मेला देखने जाएंगे या लोग अपना त्योहार मनाएंगे तो वोटिंग प्रभावित होगी। ये कैसा चुनाव आयोग है दोस्तों जो उसका काम है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है और चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों पहले ही क्योंकि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई सवालों के घेरे में था, विपक्ष से लेकर अलग अलग संगठनों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने जैसे ही हरियाणा के चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, चुनाव आगे बढ़वा ले, लेकिन इस बार तो उसकी हार पक्की है। पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा, बीजेपी ने कहा हरियाणा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से आगे बढ़ा दी जाए और आज्ञाकारी चुनाव आयोग ने पोलिंग अब 5 अक्टूबर को कर दी है। बीजेपी की सभी फरमाइशें ये पूरी करते हैं। अशोक रोड पर ट्रैफिक जाम बहुत रहता है। मैं बीजेपी से आग्रह करता हूं कि इन तीनों को कहें कि दफ्तर से नीचे उतरकर ट्रैफिक भी संभाला करें पीक टाइम में। बताइए दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ऐसी बात बोल रहे हैं चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त का काम ये थोड़े ही है कि वो पीक टाइम में ट्रैफिक को संभाले। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथी जो दूसरे 2 चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, उनकी टीम का काम ये ज़रूर है कि जब वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करें तो कम से कम कैलेंडर देख लें कि छुट्टियाँ पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं और कोई त्यौहार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये सब तब है दोस्तों जब इस बार जब हरियाणा के जब डेट्स अनाउंस हो रही थी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। आपको याद होगा इस बार जो लोकसभा चुनाव था बहुत लंबा खींचा गया और बहुत पीक गर्मी में हुआ। इतनी गर्मी में हुआ कि कई लोगों के मौत की खबर आ गई। बहुत बुजुर्ग लोग जो लाइनों में लगे हुए थे बेचारे वो लाइनों में लग लग के या तो वो बीमार पड़ गए या वो वोट नहीं दे पाए। और बहुत जगह ये भी शिकायतें आई कि गर्मी की वजह से मतलब हर पोलिंग स्टेशन में तो पीने के पानी की व्यवस्था या शेडिंग की व्यवस्था नहीं होती ना, इसकी वजह से कई बार घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। कई बार ईवीएम मशीन्स खराब हो जाती हैं, कई बार कोई और दिक्कत हो जाती है, टेक्निकल दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से वोटिंग के लिए जिसके लिए मतलब लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जाइए वोट कीजिए, उसके लिए 1.5-2 घंटा लोगों को वेट करना पड़ा। और इसको लेकर भी चुनाव आयोग से सब सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इतनी गर्मी में इतने लंबे चुनाव ना हो। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने जो केवल 2 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया उसमें भी गलती कर गई। और गलती जब हुई तो उसके बाद बस एक फरमान जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया और वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह न्यूज़ चैनल्स में चल गई। भाई अब जब आदेश जारी कर ही रहे थे तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, कुछ नहीं तो पत्रकार पूछ लेते कि सर आपको पहले नहीं पता था क्या कि ऐसा कोई मेला पड़ रहा है, ऐसा कोई त्योहार पड़ रहा है जिसके बाद वोटिंग प्रभावित हो सकती है। अब ये सब कुछ तब होता है दोस्तों जब चुनाव आयोग से इस पूरे के पूरे चुनाव में कितने सवाल पूछे गए, मोदी जी ने कैसे कैसे भाषण दिए, उनके भाषणों को लेकर लगातार लिखित शिकायतें गई, विपक्षी नेताओं ने लिखित शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने उन शिकायतों को कुछ नहीं किया। लगातार अलग अलग मामलों में मोदी जी पर, उनकी पार्टी पर और दूसरी पार्टियों पर भी चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा। मतलब गुजरात में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन तो मोदी जी ने मिनी रोड शो टाइप माहौल क्रिएट कर दिया था। मोदी जी गए थे वोट डालने के लिए और वोट डालने से पहले पोलिंग स्टेशन के बाहर ऐसे ऐसे लोगों से हाथ पाथ हिला रहे थे, सेल्फी वगैरह दे रहे थे, ऑटोग्राफ वगैरह दे रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ये शिकायत भी गई थी चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग ने सुना नहीं। हालांकि तब चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं, लेकिन एक कैसा सबक है दोस्तों की सबक पता नहीं, बस बातों में आ रहा है। क्योंकि जमीनी तौर पर तो चुनाव आयोग लगातार वही गलतियां कर रहा है जो वो पिछली बार कर रहा था और फिर अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए बस एक फरमान जारी कर देता है। अब मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड जिसको आगे बढ़ाया गया है, कम से कम उसके चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग के लोग बैठकर मीटिंग कर लें, सोच लें, समझ लें, तय कर लें कि आखिर डेट्स कौन सी निकालनी है।
क्योंकि ये जो छवि है चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं है ना। पता चला महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी बीजेपी ने लिख कर दे दिया कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, फलानी छुट्टी पड़ रही है, ढिमकानी छुट्टी पड़ रही है, फिर चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर दिया। तो ये चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में आज भी लोग चुनाव आयोग की साख पर भरोसा करते हैं, चाहे उस पर कितने भी सवाल उठे, और होना भी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, बहुत ताकत है उसके पास। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अगर चुनाव आयोग करता है, वो भी इतने महत्वपूर्ण चुनाव में, तो अच्छा नहीं लगता है, उसकी छवि के लिए ठीक नहीं है ये। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल देते हैं, जो कि पूरी तरह आपकी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब व्यूज पर ही आधारित है। सो प्लीज सपोर्ट मी।